जाएगा और इसमें पता चल जाएगा कि वो तू जो जिंदा अंदर भेजा था वो सुनता है या नहीं सुनता। तो मैंने पिछले सेमिनार में भी इस चीज की ये वजाहत की थी कि कुछ लोगों ने दीन को समझा ही नहीं और वो ये जानते ही नहीं कि दुनिया के अहकाम और हैं और बरज़ख के अहकाम और हैं। उनको इस सिलसिला में खबर ही नहीं। वो असल में इस दुनिया के हालात को सामने रख के दीन को समझना चाहते हैं, जबकि बरज़ख के मामले अकल पे तोले ही नहीं जा सकते। जरा तवज्जो करना। अब हदीस शरीफ में है कि जिस वक्त मोमिन कब्र में इम्तिहान में पास हो जाता है तो उसकी कब्र हद नजर तक खोल दी जाती है। तो मैं पूछता हूं, अगर अकल के तराजू पे तोलना है तो कब्र के साथ कब्र मिली हुई हो, दोनों ही इम्तिहान में पास हो जाएं, तो फिर दोनों की हद नजर तक कैसे खुलेगी? हजारों एक कब्रिस्तान में है, सालिहीन भी हैं, तो हद नजर तक कब्र कैसे खुलेगी? तो शरीयत कहेगी तुम्हारी जो सोच है ये दुनिया वाली है, शरीयत बरज़ख की बातें बता रही है, तुम चुप करो, शरीयत को मानो। बरज़ख में जाओगे तुम्हें पता चलेगा कि कब्र कैसे खुलती है। इस वास्ते मैं उस तबके को बता रहा हूं कि लोगों को गुमराह करने के लिए तुम हमेशा ये सूरत इख्तियार करते हो कि तुम बरज़ख और दुनिया को एक तराजू में तोलते हो। जान लो बरज़ख और है और दुनिया और है। और अगर इसकी मिसाल समझना चाहते हो और पूछना चाहते हो कि कब्र वाले का अंदाज क्या होता है, तुम जिंदा को कब्र में दफन करके हयात जाहिरी दुनियावी पर बरज़ख को क्यास करना चाहते हो। मैं तुम्हें मुहद्दिसीन के इमाम से यह साबित करना चाहता हूं कि जो हमारे जिंदा हैं दुनिया में उनका मामला छोड़ो, तुम हमें कोई छुट्टी ना दो, हम जो कब्र में हैं उनसे ये साबित करवाएंगे कि उनका अंदाज कैसे होता है, वो कब्र में रह के कैसे सुनते हैं और किस अंदाज में कब्र से वो अपनी जिंदगी का इजहार करते हैं। ये किताब उस-सिकात है जिसमें सेका रावियों का जिक्र है। ये इमाम इब्न हिब्बान का वो मजमुआ है कि जिसकी जिल्दों को देखकर हदीस का मेयार मुअज्जल किया जाता है। हदीस कमजोर है या सही है, उसके रावियों की जो पोजीशन है इन किताबों से, ये किताब उस-सिकात जैसी किताबों से मुअय्यन होती है। इस किताब के अंदर जिल्द नंबर 2 पर सफा नंबर 32 पर हजरत ओहबान बिन सैफी उनका जिक्र है। ये हजरत ओहबान बिन सैफी कौन है? ये 14वीं 15वीं सदी के नहीं, ये बड़े पुराने हैं। कौन? ये हजरत अबू जर गफ्फारी रदियल्लाहु ताला अन्हु के भांजे हैं। ये हजरत अबू जर गफ्फारी के शागिर्द हैं। ये ओहबान बिन सैफी हजरत अबू जर रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करते हैं। और इनका अंदाज क्या है? ये बसरा में रहते थे और बड़े जाहिद आबिद थे, बड़े परहेजगार थे। इन्होंने मौत के वक्त यह वसीयत की थी, औसा इंदा मौती ही, के वसीयत थी अला अल्ला युकफ़ना फी कमीसिन मखीत, कि मुझे सिलाई शुदा कमीज में दफन मत करना, मुझे सिली हुई कमीज मत पहनाना। आज ये लोग कहते हैं कमीज तुमने खुद उतारी, कब्र में तुमने खुद उतारा। वो खुद नहीं उतरे, कमीज खुद उतार नहीं सकी। कब्र में पहुंचे तो तुमने मुश्किल कुशा मान लिए, कब्र में पहुंचे तुमने हाजत रवा मान लिए। मैं कहता हूं यह सनद के साथ सहाबा के शागिर्द का अंदाज पेश कर रहा हूं। किताब मजनू लैला की दास्तान की नहीं, यह नकदे रिजाल के इमाम इब्न हिब्बान का यह मजमुआ, जिसके जरिए से हदीसें तोली जाती हैं, सनदें चेक की जाती हैं। इसके अंदर एक अजीम मुहद्दिस, एक अजीम वली का जिक्र उनके शागिर्द जिस अंदाज में करते हैं वो तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूं। जब वक्त विसाल आया हजरत ओहबान का, इन्होंने कहा मुझे सिली हुई कमीज मत पहनाना। पहले इसलिए वसीयत की कि कोई ऐसा मसला चल रहा था, कुछ लोग मुसर थे कि हमने पहनानी है, ये कहते थे मुझे मत पहनाना। वसीयत करके दुनिया से चले गए तो क्या हुआ? फकुफ़्फ़िना फी कमीसिन, पीछे वो पार्टी गालिब आ गई। उन्होंने कहा शेख जो कुछ कह के गए हैं ठीक है, मगर हम तो कमीज ही पहनाएंगे। हमने जो कहा है, सोचा है, हमने बनवा के रखी है, हमने कमीज पहनानी ही पहनानी है। अब जो कहते थे कि शेख की वसीयत को पेश नजर रखो, वो मगलूब हो गए, कमीज पहनाने वाले गालिब हो गए। ओहबान सैफी को कमीज पहनाई गई, रूह निकल गई है, जनाजा हो गया है, कब्र में दफन कर दिया गया है। फलम्मा रजऊ मिन दफनिही, जबकि उनके रिश्तेदार
उनको दफन करके घरों की तरफ वापस लौटे तो क्या हुआ? कहते हैं दाखलू दारहू, उनके घर, उनके कमरे खास में दाखिल हुए। फइजा अल कमीसुल लज़ी कफ़नूहु फीहे मौदूउन फिल बैत, वो कमीज जो उनको कफन में पहनाई थी उनके घर लटकी हुई नजर आ रही थी। सफा नंबर 32, तर्जमा नंबर 205, ओबान सैफी। उनका वक्त विसाल, वसीयत यह है मुझे सिली हुई कमीज मत पहनाना। रूह निकली तो किसी ने पहना दी। मैं पूछता हूं उन लोगों से जो कहते हैं जिंदा दो कोई अपना बाबा, हम रखते हैं कब्र में 6 घंटे फिर तुम्हें वापस कर देंगे। मैं कहता हूं मेरे फौतशुदा बाबा का मुकाबला कौन करेगा? जिनको कमीज जिंदगी के खत्म होने के बाद पहनाई गई, मर्जी नहीं थी कि मुझे कमीज सिली हुई पहनाई जाए, वो पहना के दफन किया, कब्र बंद हो गई। मैं पूछता हूं कमीज निकाल के कौन लाया था? कमीज को घर में किसने लटकाया था? कमीज वापस दफन करने वालों से पहले कैसे पहुंची थी? तो मेरा कुरान कहता है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास बैठा हुआ अगर किताब का आलम वो हजारों मील दूर से तख्त ला सकता है तो मेरे महबूब का उम्मती अपनी कमीज भी घर में पहुंचा सकता है। ये हमें कहते हैं कि तुम फकीरों सूफियों की बातें करते हो, वो पढ़े हुए नहीं होते। मैंने कहा तुम्हें इनकी पढ़ाई की खबर नहीं। चलो अगर तुम सनद की बातें करते हो और कहते हो मुहद्दिस का कौन होना चाहिए, अब जिसने पूरी किताब सिकात लिखी, रोजाना हदीस के हवाले पेश करके किसी रावी को कमजोर बताते हो, किसी को सेका बताते हो, बात मोतबर है तो फिर इनका एतबार करते हो। तो जिनके कहने पे हदीस मोतबर है उनके कहने पे अकीदा भी मोतबर है। ये सहाबी का शागिर्द, ये ताबी, एक वली दुनिया से चले गए और कमीज उनके बदन पर जो थी कब्र बंद है, फिर भी वो कमीज उतर गई, उनकी उस तसर्रुफ से वापस घर पहुंची और कहते हैं रो हो बैन ही वो आरफू हो, कहते हैं लोगों ने देखा अपनी आंखों से और पहचाना ये तो वही है जो हमने पहना के दफन किया। पहचान गए कि ये दूसरी कमीज किसी ने नहीं लटकाई, वही जो पहना के भेजा था। इस वास्ते ये चीज हम अगरचे आज के अहवाल से करीब के जमाने से ये सारी चीजें साबित कर सकते हैं। अगर देखना हो तो शरकपुर शरीफ को देख लो, हजरत मियां शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह शेर रब्बानी से कोई वहाबी झगड़ा कर रहा था हयात अंबिया अलैहिस्सलाम के बारे में कि वो कब्र में जिंदा नहीं होते। आपने फरमाया वो तो शान ही बड़ी रखते हैं, तू उनके गुलामों की शान नहीं समझता कि मर्तबा क्या होता है। तो वो कहने लगा मुझे दलील दो। मियां साहब ने कहा जिस दिन मेरी रूह निकलेगी उस दिन जब जनाजा तैयार होगा, पहली सफ में जो दाईं तरफ आके जनाजा पड़ेगा वो तुझे दलील दे देगा। मियां साहब का विसाल हो गया, जनाजा तैयार हो गया, सफें बन गई। ये मुनकर इंतजार में था कि पहली सफ में दाएं तरफ कौन खड़ा होता है। इतने में एक सर लपेटे हुए शख्स भी आ गया, जनाजे में शरीक हो गया। जू ही सलाम फिरा उसने वहीं से चेहरा फेर के साइड पे चलना शुरू हो गया। ये पीछे दौड़ा कि मियां साहब ने वादा किया था एक मसले का कि जो इधर से आके जनाजा पड़ेगा वो जवाब देगा, तुम जवाब दे के जाओ। मियां साहब दुनिया से चले गए, जवाब तुमने देना है, तुम जल्दी निकल रहे हो, ठहरो, मुझे जवाब दो। वो शख्स चलता गया, आगे जाके वो शरकपुर शरीफ के बाहर जब एक नाला आ जाता है, ये दौड़ के मोड़ना चाहता था कि रुको जवाब दो। वहां पलट के उस शख्स ने देखा तो चेहरा शेर रब्बानी का था। तो उसको पता चला कि जनाजा जिनका है वो भी शेर रब्बानी है, पढ़ने वाले भी शेर रब्बानी है। जिनके गुलामों का ये अंदाज है उस नबियों के इमाम की जिंदगी का अंदाज क्या होगा। लेकिन मैंने आज के इस फितने के सामने ये किताब उस सिकात से इस अंदाज को पेश कर दिया ताकि उन्हें शक न रहे कि कहां से ये रोशनी चली है और कहां से ये नूर आया है। वहां इस अंदाज में तसर्रुफ है,
बादस विसाल चूंकि रूह लौटा दी जाती है और अल्लाह के वली कब्रों में जिंदा होते हैं और जो वहां जाता है उसे फैज से माला माल फरमा देते हैं। की शरीफ में ताजुल शरिया जब तशरीफ लाए अल्लामा अता मोहम्मद बंदियालवी रहमतुल्लाह अलैह के पास हम पढ़ते थे, उन्होंने दस्तार गुजारिश की हजूर ताजुल शरिया से कि हदीस के लिहाज से इनकी दस्तार फजीलत कर दे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस मुंह से तू करता है इनकार बरेली है, अब भी तेरे सर पे दस्तार बरेली। वो मुहद्दिस आजम हो या मेरे शेख मुबारक मौलाना सरदार अहमद और हाफिजुल हदीस, वो मुहद्दिस आजम हो या मेरे शेख मुबारक, इस देश में छाए हैं अनवार बरेली। रोए हैं रवाफिज भी, चीखे हैं नवासिब भी, है जब भी उन्हें पहुंची ललकार बरेली। रोए हैं रवाफिज भी, चीखे हैं नवासिब भी, है जब भी उन्हें पहुंची ललकार बरेली। मदहोश हुए हो तो जिनसे मैं कह रहा हूं उनको मदहोश हुए हो तो यूरोप की हवा से, भिक्की में तो अब भी है गुलजार बरेली। मदहोश हुए हो तुम यूरोप की हवा से, भिक्की में, शेर की वजह से कह रहा हूं, वरना कानी साहब सिर्फ भिक्की नहीं कहने देते, भिक्की शरीफ हम कहते हैं। मदहोश हुए हो तुम यूरोप की हवा से, भिक्की में तो अब भी है गुलजार बरेली। ताहिर हो नाम है, कहने की मजबूरी है, वरना हासिला वाला उस्ताद और बड़े उस्ताद वो कहते ये इतना पलीद है कि लफ्ज तहर की बेअदबी है, इसको तहर कहें। मॉडल टाउन वाला ताहिर हो, मुनव्वर हो या फिर पिंडी का गुरु हो, इन्हें हजम नहीं हरगिज किरदार बरेली। ये सारी साजिश बरेली के खिलाफ थी। ताहिर हो, और अगर उसको कोई मसला हो बिल्कुल दरवाजे खुले हैं। अगर गाजी साहब की तहरीक दरमियान में ना आती, क्योंकि और कोई आगे नहीं लगा था, अब तक मैं इसकी हर किताब का ऑपरेशन कर चुका होता और दुनिया को बता चुका होता कि इस गंदे ने कितना जहर दिया है अहले सुन्नत को राफिजी बनाने के लिए। रब ने वक़्त दिया तो वो भी इंशाल्लाह करूंगा। ताहिर हो, मुनव्वर हो, वो कई मंजिला, ताहिर हो, मुनव्वर हो या फिर पिंडी का गुरु हो। गुरु लफ्ज में कई छुपे हुए हैं, सिर्फ एक नहीं। इन्हें हजम नहीं हरगिज़ किरदार बरेली। कुजा तुम, कहां तेरी ये गुस्ताख अदाएं। 21 गुस्ताखियां, बंदा हो भिक्की शरीफ का और जिगर पारा हो हाफिजुल हदीस का, और मेरिट ये हो कुजा तुम, कहां तेरी ये गुस्ताख अदाएं। तुझे धोखे में खा गए हैं अगियार बरेली। गर तौबा करो अब भी उम्मीद बड़ी है। कहो आमीन। गर तौबा करो। इरफान शाह, मैं फिर आपकी इतनी मनकबतें लिखूंगा, अगरचे झूठे अब भी तुम्हारे शेर लिखे, मगर सच्चों का कहना सच होता है। गर तौबा करो अब भी उम्मीद बड़ी है। दामन में छुपा लेंगे तुझे सरकार बरेली। वरना क्या मुंह रिजा को दिखाओगे कल। गर तौबा करो। रात का पिछला पहर है, आमीन कहो सारे।
गर तौबा करो अब भी उम्मीद बड़ी है, दामन में छुपा लेंगे तुझे सरकार बरेली। बेहतर है कि झुक जाओ फरमान के आगे। जो फतवा है बरेली शरीफ का, फतवा बरेली शरीफ का है, लगा इन पर है और चमगादड़ वैसे चू चू कर रहे हैं। वो राफजी गटरों के मेंढको वो फितना हवेली के हवारियों, ओ फरोज जहन्नमी के लूंडो, ओ पक्के राफजियों, तुम्हें क्या तकलीफ है बरेली के खिलाफ बोलते हो? जिन पे फतवा लगा है उन्हें बोलने दो, और वो बुलवा रहे हैं। अगर तुम्हें कहते हैं देखो बेहतर है, ये है खैर खाई, बेहतर है कि झुक जाओ फरमान के आगे। ये जो भी है फतवा में इजहारे बरेली। अब चलते चलते नज़म में जो आज वाकया पेश आ गया है दाता साहब, सच पूछो तो मुझे बड़ा अफसोस है, बहुत ज्यादा। मगर किस पे? कि ऐसा होने का सबब क्यों बना? मुझे ये जो जज्बात में आए, इनके जज्बात को आग किसने लगाई? मेरा सर चकरा रहा है। क्यों इमाम अहमद रजा को छेड़ा गया? क्यों फिक्र रजा का सौदा किया गया? क्यों फिक्र हवेली को सपोर्ट किया गया? जिंदगी भर जिनको मुर्तद और काफिर कहा, फिर क्यों उनके सीधे पड़े गए? अब लोग इतने तो अनजान नहीं। काश कि ऐसा ना होता और फिर ऐसा ना होता। समझ रहे हो? दरबार हो दाता का, शेर है इसी में। दरबार हो दाता का, तकरीर न हो पाए। दरबार हो दाता का, तकरीर न हो पाए। ये देखो जल्द पहुंची फटकारे बरेली। दरबार हो दाता का। हालांकि इनके पहले भी मामले बड़े बड़े थे, जब हर जगह इमाम शाह नूरानी पर कुफर के फतवे लगाते थे। इसी दाता दरबार पर, दाता की उर्स पर ज्यादती बड़ी की उस वक्त भी इन्होंने, और कुफर के फतवे लगा के फिर बजाते खुद इमाम भी मान लिया। तौबा करवाने का ये ऐसा कोई मसला ही नहीं था। लेकिन उस वक्त ये मुजाहमत नहीं हुई। हालांकि कितना कद काठ था मौलाना शाह नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह का, और इन्होंने हर तकरीर में अपने जाती भाइयों के खिलाफ की वजह से उन पर कुफर के फतवे लगाने होते थे। लेकिन आज चंद मिनट भी नहीं ठहर सके। बरेली के नजरिए से बेवफाई, इससे जान निकल जाती है। दरबार हो दाता का, तकरीर न हो पाए। ये देखो जलद पहुंची फटकारे बरेली। दरबान पे लाजिम है दरे दीन पे पहरा। मैं अपने इन शेरों की वजह बता रहा हूं। दरबान पे लाजिम है दरे दीन पे पहरा। अफसोस ये लिखे हैं अशारे बरेली। दरबान पे लाजिम है दरे दीन पे पहरा। अपने मुंह मियां बिट्टू करने वाली बात नहीं। ये दीन की छत जिसके नीचे कभी सर था गजाली ज़मां का, सर था मुफ्ती अहमद यार खान नईमी का,
जिसके नीचे सर था सैयद साहब का, जिसके नीचे सर था अब्दुल गफूर हजारवी, मुहद्दिस आज़म अता मोहम्मद बंदयालवी, हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह अलैहिम। आप उस छत से निकलते 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 सारे ही दूर खड़े हैं। करोड़ों शुक्र है रब का कि हमने छत गिरने नहीं दी। अब्दुल गफूर हजारवी का पोता राफजी बन गया, मुहद्दिस आज़म के पोते राफजियों से मिल गए। क्या क्या बताऊं, अब हमने नहीं कहा सारे निकल गए, हम अकेले उठाएं कैसे? रब ने तौफीक दी, उठाया है, और इंशाअल्लाह आखिरी सांस तक इस मसले के रिजा का ये तक नीचे नहीं आएगा। इसलिए कहता हूं दरबान पे लाजिम है दरे दीन पे पहरा। ये नहीं फिर देखा जाता कि उस्ताद खाना है, पीर खाना है, पहले शरीयत का मैखाना है। दरबान पे लाजिम है दरे दीन पे पहरा। अफसोस ये लिखे हैं अशआर बरेली, फिर मुझे सहारा हुआ। क्यों? सिद्दीक का नौकर हूं, ज़हरा का सिपाही। सिद्दीक का नौकर हूं, ज़हरा का सिपाही। इन कमीनों को मैं जानता हूं जो तहरीकें बनाए फिरते हैं। अभी तो कल इमाम मूसा काज़म की तौहीन हुई। ओ मुर्दों, कहां मरे थे तुम? एक जलसा भी ना कर सके। जिस इमाम मूसा काज़म की औलाद कहलाते हो, इतनी बेहिस्सी। और जहां मामला होता है ज़हरा पाक के लिए बोलने का, वहां ये दोस्तियां निभाते रहते हैं और सऊदी मेहमान खानों में यारियां लगाते हैं। सिद्दीक का नौकर हूं, ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा व सलामुल्लाहि अलैहा, वो कबूल फरमा लें। सिद्दीक का नौकर हूं, रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सिद्दीक का नौकर हूं, ज़हरा का सिपाही। ये कलम है आसिफ का, तलवारे बरेली। बस बात हाय इरफान शानू आज की होया है। ये पहले पढ़ा था, लेकिन आज कुछ और हो गया है। हाय इरफान शानू आज की होया है, वेख दर्दमंद सुन्नी बुक बुक रोया है। नुकसान तो आले सुन्नत का है। ये बगयार राफजी इनका क्या है? ईरान के पालतू, ये तो किराए के लोग हैं।